अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज आप सबके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ चीज़ ड्रम स्टिक्स की। तो देखते हैं कैसे बनाएंगे इजी तरीके से, और टेस्ट भी इनका हम कैसे मज़ीद मज़ेदार कर सकते हैं और इनको क्रंची हम कैसे रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने 8 लेग पीसेस ले लिए हैं, जिनको इस तरह से गहरे कट्स लगा लिए हैं बोन तक, ताकि जब ये बॉयल हों तो इनका ब्लड वगैरह सारा बाहर निकल जाए। लेग पीसीस को एक पैन में ऐड कर लेंगे और साथ में 2 गिलास पानी ऐड करेंगे। पानी थोड़ा ज़्यादा इसलिए ऐड किया है कि चिकन जो है बहुत अच्छी तरह से गल के सॉफ्ट हो जाए। इसके साथ 2 जवे लहसुन के ऐड कर लेंगे और साथ ही हमने इसमें अदरक की पेस्ट ऐड करनी है 1 टेबलस्पून। अगर पेस्ट नहीं है तो आप एक टुकड़ा भी ऐड कर सकते हैं। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, और दालचीनी के इसमें 2 से 3 अदद पीसेस हम ऐड करेंगे। इस तरह से जो चिकन की स्मेल होती है वो सारी ख़त्म हो जाएगी, ब्लड वगैरह भी निकल जाएगा इसमें से, चिकन अच्छी तरह से गल जाएगा। इसको मिक्स करने के बाद हमने हाई फ्लेम के ऊपर कवर करके 3 मिनट के लिए कुक करना है। उसके बाद हम कवर को हटा देंगे और तब तक कुक करेंगे जब तक ये सारा पानी इसमें ड्राई हो जाएगा। पानी को हमने वेस्ट नहीं करना, चिकन की यखनी को इसके अंदर ही ड्राई करना है। इस तरह से चिकन के सारे फ़वाइद भी इसके अंदर ही रहेंगे और टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आएगा। लास्ट में जब ये सारा कुक हो जाएगा और पानी ड्राई हो जाएगा, इस तरह की कंडीशन होगी, तो हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और चिकन को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और जब चिकन ठंडा हो जाएगा तो हम इसको सेपरेट कर लेंगे बोन से और चिकन के रेशे रेशे कर लेंगे। लेग पीस की जो बोन है उसको हमने बहुत अच्छी तरह से क्लीन करना है। इसके साथ एक बारीक सा मसल होता है जो कि हड्डी टाइप का होता है, उसको भी रिमूव कर देंगे और बोन को बहुत अच्छी तरह से साफ़ करके हम साइड पे सेव कर लेंगे, क्योंकि बाद में हमने यही बोन यूज़ करनी है ड्रम स्टिक्स बनाने के लिए। तो बोन को अच्छी तरह से क्लीन करना है, ये याद रखना है। अब हमारे पास जो चिकन है जो कि हमने सेपरेट किया है, इसको हम चॉप कर लेंगे। तो एक चॉपर में ऐड करेंगे सारा चिकन और इसको चॉप कर लेंगे। इसके बाद हम मज़ीद इसके अंदर कुछ मसाले वगैरह ऐड करेंगे और मैं आपको बारी बारी बताती हूँ कौन कौन सी चीज़ किस मकदार में जाएगी, तो हमारे ड्रम स्टिक्स अच्छे बनेंगे। चिकन को मैंने एक बाउल में शिफ्ट कर लिया है। अब मेरे पास एक बड़े साइज़ का पोटैटो था जिसको मैंने बॉयल करके मैश कर लिया है, वो इसमें ऐड कर लेंगे। वो पोटैटो को बहुत अच्छी तरह से मैश होना चाहिए। 2 अदद सब्ज़ मिर्चें मैंने ली थी, बारीक काट ली हैं, वो ऐड कर लेंगे। नमक हस्बे ज़रूरत इसमें ऐड कर लेंगे। इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे 1 टीस्पून। गरम मसाला 1 टीस्पून ऐड करेंगे। साथ में ब्लैक पेपर पाउडर हाफ़ टी स्पून ऐड कर लेंगे। धनिया पाउडर इसमें हाफ़ टी स्पून ऐड कर लेंगे और ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसमें हम 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर लेंगे, जो कि बाइंडिंग के काम आएगा। तो इस इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हाथों के साथ मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से यकजान हो जाएं। और हम चेक भी कर सकते हैं कि ये जुड़ भी रहा है, या फिर हमें थोड़ा सा अगर और कॉर्नफ्लोर ऐड करने की ज़रूरत हो तो हम 1 टेबलस्पून मज़ीद इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने 3 टेबलस्पून ही ऐड किया है और इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है। अब इसके अंदर मैं ओरिगानो ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून और फिर इसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैंने इसको डिवाइड कर दिया है, क्योंकि मेरे पास 8 लेग पीस थे, तो मैंने इसको 8 पार्ट्स में ऐसे रफली डिवाइड कर लिया है ताकि सारे ड्रम स्टिक्स जो हैं वो सेम ही नज़र आएँ, तो हर ड्रम स्टिक्स के ऊपर एक जितना ही अमेज़ा लगे। तो थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, उसको इस तरह से फैला लेंगे हाथ के ऊपर, मोज़रेला चीज़ इसके अंदर रखेंगे, फिर एक बोन लेंगे इस तरह से अंदर रखेंगे और इसको बंद कर देंगे। इसको हम बिल्कुल वैसे ही लेग पीस की शेप दे देंगे। तो इस तरह से हमारा एक ड्रम स्टिक जो है वो रेडी हो जाएगा। बाकी के सारे भी हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे और फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप वो मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसको क्या करना है। तो मैं ये सारे ड्रम स्टिक्स रेडी कर लेती हूँ इसी तरह से चीज़ के साथ, और अगर आप चाहें तो विदाउट चीज़ भी बना सकते हैं। मैंने क्योंकि चीज़ ही बनाए हैं तो इसलिए मोज़रेला चीज़ इसमें ऐड कर रही हूँ। तो ये सारे ड्रम स्टिक्स बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमने मज़ीद इनके साथ क्या करना है। ये वाला स्टेप जो है आप थोड़ी देर पहले भी करके रख सकते हैं, तकरीबन 2 आवर्स पहले करके रख सकते हैं। अब मेरे पास हैं ब्रेड क्रम्स और 2 एग्स लिए हैं मैंने, जिनको मैंने बीट कर लिया है अच्छी तरह से, और इसके साथ मेरे पास है मैदा। इन तीनों चीज़ों से हमने कोटिंग करनी है। तो पहले हम एक पीस लेंगे, उसको एग के साथ कोट करेंगे, फिर इसके ऊपर हम मैदा लगाएंगे, मैदे की कोटिंग करेंगे।
एग जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हर साइड पे लगाएं ताकि कोटिंग जो है वो अच्छी हो हमारी। तो अब हम मैदे में कोट करेंगे इस पीस को। इसके बाद हम दोबारा एग इसके ऊपर कोट करेंगे। एग जो है वो अच्छी तरह से लगना चाहिए, इससे मैदा भी अच्छी तरह से कोट होता है और फिर ब्रेड क्रम्स जो हमने कोट करने हैं वो भी फुल कवर हो जाते हैं इजीली, अगर एग आपका अच्छा कोट हुआ हुआ। तो इसी तरह से ये सारे तीनों चीज़ों की कोटिंग करके मैं एक साइड पे रख लेती हूँ इनको, और फिर बाद में हम इनकी फ्राइंग करेंगे। तो मैं आपको बता रही थी कि ये वाला स्टेप जो है आप तकरीबन 2 से 3 आवर्स पहले करके रख सकते हैं, ताकि बाद में आपने जब फ्राई करना है इनको तो ज़्यादा काम ना करना पड़े, आपको थोड़ा सा रेस्ट भी मिल जाएगा। तो ये स्टेप करके आप फ्रिज में रख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इनकी फ्राइंग कैसे करेंगे। ऑयल को लेंगे हम। ऑयल जब दरमियाना गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम ड्रम स्टिक्स ऐड कर देंगे। जैसे कि आपको अभी नज़र आ रहा है कि इसमें हल्के हल्के से बबल्स बन रहे हैं। अगर ऑयल हमारा फुल गर्म होगा तो ड्रम स्टिक्स जो हैं फ़ौरन से ब्राउन हो जाएंगे और ये अच्छी तरह से कुक नहीं होंगे। वैसे तो ये कुक हैं, क्योंकि बाद में हमने अमेज़े में कॉर्नफ्लोर जो ऐड किया है वो कच्चा है, तो उसका टेस्ट जो है वो हमने कुक करना है। तो वो कुक तब ही होगा जब हम इसको हल्की दरमियानी आंच के ऊपर फ्राई करेंगे। 3 से 4 मिनट लगते हैं तो ये फ्राई हो जाते हैं। इसको बीच बीच में से हिलाते भी रहें ताकि इक्वल कलर आए हर साइड के ऊपर, और ये क्रंची भी हो जाएंगे इस तरह से। तो पेशेंस के साथ हमने 4 से 5 मिनट दे के इसको फ्राई करना है। अगर आप फुल आंच के ऊपर फ्राई करेंगे तो वो 2 मिनट में फ्राई तो हो जाएंगे, लेकिन उनका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा और वो उस तरह से क्रंची भी नहीं रहेंगे। तो अगर आप इसी तरह से दरमियानी आंच के ऊपर फ्राई करेंगे तो ये ज़्यादा देर के लिए क्रंची रहेंगे। तो ये 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, हम निकाल लेंगे। इसी तरह से बाकी के जो बचे हुए हैं उनको भी फ्राई कर लेंगे और फिर हम प्लेटर में निकाल लेंगे। बहुत ही इजी और सिंपल सी रेसिपी है, बस थोड़ी सी टेक्निक्स है इनको फ्राई करने के लिए ताकि ये क्रंची ज़्यादा रहें, और आप इसको फॉलो करें तो इंशाल्लाह आपका रिज़ल्ट भी ऐसा ही आएगा। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो ये हमारा प्लेटर बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको मैंने पुदीने की चटनी के साथ सर्व किया है और साथ में स्वीट चिली सॉस जो है चिकन वाला वो यूज़ किया है। इन दोनों चीज़ों चटनियों का कॉम्बिनेशन जो है बहुत अच्छा लगता है ड्रम स्टिक्स के साथ। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप अपनी पसंद की कोई रेसिपी देखना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करे और आप फ़ौरन से पहले वीडियो को देख सका करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।